हेलो। आज हम एमएससी मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स पेपर के कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रेक्टेंगुलर और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसका कंपैरिजन देखा था हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कि दोनों में से कौन सा बेटर है। आज हम सबसे जो सिंपलेस्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि रेक्टेंगुलर या उसको हम यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर इसलिए कि इसका जो कर्व बनता है वो रेक्टेंगल टाइप का होता है, और यूनिफॉर्म इसलिए कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है। तो ये सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ हम मान लेते हैं हियर द रैंडम वेरिएट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्लोज्ड इंटरवल अल्फ़ा बीटा। हमने क्लोज्ड इंटरवल लिया है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जो उस पॉइंट अल्फ़ा और बीटा को भी हम कवर करते हैं। Thus, here the random variate is uniformly distributed in the closed interval alpha beta with the uniform probability distribution function fx, PDF कहते हैं इसको, probability density function which is equal to 1 beta minus alpha, जहाँ की x जो है अल्फ़ा और बीटा के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं इंक्लूडिंग अल्फ़ा एंड बीटा। लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि कंटिन्यूस वेरिएट जो होता है वो इंटरवल के अंदर लाया करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इंटरवल हमारा अल्फ़ा एंड बीटा है, और अल्फ़ा बीटा पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे। मींस जो रैंडम वेरिएट एक्स है हमारा वो अल्फ़ा को भी लेगा, बीटा को भी लेगा, और उसके बीच की सारी वैल्यूज़ को भी लेगा। तो ये जो हमारा PDF है एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 बीटा माइनस अल्फ़ा है फॉर ऑल वैल्यूज़ लाइंग बिटवीन अल्फ़ा एंड beta including alpha and beta, and fx is equal to 0 for x greater than, means outside this range। रेंज कौन सी है हमारी? अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा से जितनी भी छोटी, जैसे सपोज करो हम इसका इंटरवल मानते हैं -∞ टू इन्फिनिटी, एफ एक्स इक्वल टू 1 की ये हमने रेंज ले ली है। तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे कि -∞ से अल्फ़ा के बीच में तो एफ एक्स की वैल्यू 0 हो गई, फिर अल्फ़ा टू बीटा के बीच में इसकी वैल्यू हमें मिल गई, और बीटा टू इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू 0 हो गई। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक्स लाई बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर दैन बीटा वैल्यूज़ एंड एक्स लेस दैन अल्फ़ा। The distribution is said to be rectangular since it takes the rectangular shape, and uniform since the probability density remains uniform for all the variate values within the range। within the range means अल्फ़ा बीटा इसकी रेंज है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स जो है वो मैंने जो अभी बताया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर ये जो 0 लिखा है ये है फॉर एक्स लेस देन अल्फ़ा, मीन्स -∞ टू अल्फ़ा, इसको एफ एक्स को हमने 0 मान लिया, अल्फ़ा टू बीटा 1 बीटा माइनस अल्फ़ा ले लिया, एंड बीटा टू इन्फिनिटी हमने 0 ले लिया। सिंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 इन दिस रेंज। द discrete variate also assumes a rectangular distribution। जैसे अभी जो मैं इसको पढ़ा रही हूँ वो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लिया है, लेकिन discrete variate also assumes a rectangular distribution if it takes different values with the same probability। different values means x is equal to 1 2 3 4, या इसको x is equal to x1 x2 x3 x4 xn लें, लेकिन जो probability है वो सबकी सेम होगी 1/n। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू 1/n फॉर i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 n, अगर हमारा ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएट है तो।
और सिग्मा पी एक्स आई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो वो भी हो रहा है यहाँ पर 1 to n है आई की वैल्यू, तो n इंटू 1/n विच इज़ इक्वल टू 1। फिर सारे जो मेज़र्स हमने लास्ट वीडियो में किए थे, अब मैं उसको छोटा छोटा सा ही बताऊंगी, थोड़ा सा ब्रीफ करके ही बताऊंगी कि मीन फर्स्ट जो हमारा होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, मीन निकालते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट मेज़र, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेज़र जो होते हैं वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं हमारे। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लिखते हैं, चाहे हमारा डिस्क्रीट वेरिएट हो चाहे हमारा कंटिन्यूस वेरिएट हो। अब डिस्क्रीट में हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं और इसमें और सम कर लेते हैं, और कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरवल मिलता है, यहाँ टेबुलर फॉर्म नहीं मिलती, पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, यहाँ हमें पूरे इंटरवल को ही कवर करना होता है। तो यहाँ मीन इज इक्वल टू म्यू डैश 1 इज इक्वल टू डैश हम किस लिए लगाते हैं कि जब भी हमारी जो वैल्यू है वो अबाउट ओरिजिन होगी तो हम डैश ही लगाएंगे। डैश हमारा कब हटता है, जब हम मीन अबाउट मीन निकालते हैं, या मूवमेंट्स अबाउट मीन, किसी भी चीज़ अबाउट मीन जैसे कर लें, अगर इसको हम x माइनस एक्स बार कर लें, है ना, तो हमारा μ1 हो जाएगा, जो कि जनरली 0 आता है। तो जनरली क्या, तो अभी हम यहाँ देखेंगे म्यू डैश 1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम अल्फा टू बीटा और x इंटू एक्स एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स की जगह हमने लिख दिया 1/बीटा माइनस अल्फ़ा। इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा बाय 2। इसी तरह हमने सेकंड निकाला, म्यू डैश 2 निकाला, तो वहाँ वो आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि होता है हमारा एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रेट विथ इन द लिमिट्स। तो अल्फ़ा टू बीटा एक्स स्क्वायर और एफ एक्स हमारा 1/बीटा माइनस अल्फ़ा डी एक्स। इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये हमारा आ गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फ़ा बाय 3। अब हम वेरिएंस निकाल लेंगे जो कि μ2 होता है। μ2 क्या हो गया, अबाउट ओरिजिन। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। μ2 इज इक्वल टू म्यू डैश 2 माइनस म्यू डैश 1 स्क्वायर। तो म्यू डैश 2 हमने अभी यहाँ निकाला है, म्यू डैश 2 हमारा ये रहा म्यू डैश 2, ठीक है, और म्यू डैश 1 हमारा है ये रहा। तो हमने इसकी हेल्प लेके यहाँ से μ2 इज इक्वल टू म्यू डैश 2 माइनस म्यू डैश 1 निकाल लिया। तो ये सिंप्लीफाई करके हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू आई वो बीटा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 12 आ गई। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये जो हमने यहाँ पर म्यू डैश 1 और ये म्यू डैश 2 निकाला है ना, और उसकी हेल्प से हमने μ2 निकाला है। हम μ2 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर म्यू डैश 1 हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है, तो अब हम अगर म्यू डैश 2 हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो μ2 जो होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, अल्फ़ा टू बीटा x माइनस एक्स बार, और x बार हमारा क्या है यहाँ पर, ये मीन बीटा प्लस अल्फ़ा बाय 2, तो x माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 का स्क्वायर, और एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या है हमारा 1/बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू डी एक्स, और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे ये आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर अपॉन 12। ये आप अपने आप से करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो हमें पता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू टी एक्स। तो यहाँ हमने ई रेज टू टी एक्स एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स इज़ हमारा 1/बीटा माइनस अल्फ़ा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया ई रेज टू बीटा टी माइनस ई रेज टू अल्फ़ा टी डिवाइड बाई टी इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा। तो ये हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये हमने इससे निकाल लिया। उसके बाद क्यूमुलेटिव फंक्शन हमारा है, तो क्यूमुलेटिव फंक्शन जो है वो एक मिनट, क्यूमुलेटिव फंक्शन हम निकालेंगे, ये रहा क्यूमुलेटिव फंक्शन जो है हमारा, उसको हम के से डिनोट करते हैं, जैसे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वैसे ही क्यूमुलेटिव फंक्शन होता है, उसको हम के एक्स टी से डिनोट करते हैं।
के एक्स टी इज इक्वल टू लॉग एम एक्स टी के बराबर होता है। तो यहाँ हमने एम एक्स टी अभी निकाला था लास्ट वाले पेज पे, अभी आ गया हमारा लॉग ऑफ एम एक्स टी। तो k1 जो है हमारा वो फर्स्ट डेरिवेटिव एट t इक्वल टू 0, पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t वंस गिव्स k1। तो ये हमने यहाँ पर इस log mxt को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू t, और फिर हमने t इक्वल टू 0 रखा, तो हमारे पास आ गया k1 इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा बाय 2। इसी तरह हमने k2 निकाला, तो k2 के लिए हमको फिर एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर t इक्वल टू 0 रखेंगे, तो बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 12 आ गया। इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि जो हम k1 निकालते हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t निकालते हैं, और फिर t इक्वल टू 0 रख के हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कई बार क्या होता है कि k1 की जो वैल्यू आई है बीटा प्लस अल्फा बाय 2, इसी को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, जो कि गलत है। हमें t इक्वल टू 0 रखने से पहले जो हमारा डेरिवेटिव आता है डेल्टा डेल्टा t ऑफ के एक्स टी, उसको ही डिफरेंशिएट करना है। इसलिए मैंने यहाँ डेल्टा 2 डेल्टा टी स्क्वायर के एक्स टी करके फिर t इक्वल टू 0 लिखा है, जिसकी हमारी ये वैल्यू आ गई। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, जिसको कि हम फाई एक्स टी से डिनोट करते हैं, जो कि होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस टू आयोटा टी एक्स। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस टू टी एक्स था, तब हमने इंटीग्रल अल्फ़ा टू बीटा ई टी एक्स एफ एक्स डी एक्स किया था। अब यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेस टू आयोटा टी एक्स है, तो हम इसको अल्फ़ा टू बीटा ई रेस टू आयोटा टी एक्स एफ एक्स डी एक्स करेंगे। यहाँ मैंने डी एक्स, इसमें एफ एक्स के आगे डी एक्स लिखना भूल गई हूँ, तो ये यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू हमने 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा लिखा है, तो ई रेस टू आयोटा डी एक्स 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा और डी एक्स, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये आया है ई रेस टू आयोटा बीटा टी माइनस ई रेस टू आयोटा अल्फ़ा टी डिवाइड बाय आई टी इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर हमने आज रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के मेजर्स में मीन निकाल लिया, वेरिएंस निकाल लिया, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लिया, क्यूमुलेटिव फंक्शन निकाल लिया एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन निकाल लिया। थैंक यू।